कैसे हो? मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। जो महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसी के बारे में, क्योंकि भगदड़ तो मच गई, बहुत सारे लोग मर भी गए, लेकिन जो भक्त थे उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी और हर रोज की तरह बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों में दर्शन के लिए, स्नान के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे भक्तों को सलाम है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भक्तों ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। भले ही भगदड़ मच गई, बहुत ही नुकसान हुआ, लेकिन भक्तों ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। चलिए देखते हैं इस वीडियो के बारे में कि भक्तों ने अपने हिसाब से क्या क्या किया और संख्या कम नहीं हुई और भक्तों की आस्था और बढ़ गई। सबको पता होगा कि कुंभ के मेले में एक दो दिन पहले भगदड़ मचने के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए और बहुत सारे लोग डर गए। इसके बावजूद भी प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ जो 144 साल के बाद आते हैं, उसकी भीड़ लगातार बढ़ रही है। उसकी वजह से हम लोगों की आस्थाओं को सलाम करते हैं, क्योंकि भगदड़ मचने के बाद इतना बड़ा उत्सव हुए और लोग अपनी आस्था नहीं छोड़ रहे, इसके लिए हमारे हम उनको सलाम करते हैं। तो चलिए हम इस बात पर बात करते हैं कि लोगों की आस्था को कितनी बड़ी है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रयागराज में लोग दिन ब दिन संख्या बढ़ रही है। तो चलिए आज बात करते हैं लोगों की आस्था के बारे में, क्योंकि उनको सलाम है, क्योंकि इतनी घटना बनने के बाद भी लोग कंटिन्यूस प्रयागराज आ रहे हैं और भी ज्यादा दुगने लोग हर दिन आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के बारे में। प्रयागराज में आयोजित ऐतिहासिक कुंभ मेले लगातार मानव चिड़िया निकल रही है। मौनी अमावस्या पर पवित्र संगम घाट पर स्नान करने के लिए उमड़ी भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनकी कठिनाई के बावजूद लोग यहाँ से जा रहे हैं। बुधवार को कुंभ मेले में भगदड़ मच गई है। कोई लोग ने जान चली गई। क्या इस घटना का टाला जा सकता था? मेले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए, लेकिन भीड़ इतनी अधिक है कि उसे नियंत्रित करना मुश्किल है। आशा है कि शेष दिन सुचारू रूप से गुजरेंगे और आने वाले दिन बहुत अच्छी तरह से निकल जाएंगे। आस्था की कोई सीमा नहीं होती। हमारा देश धर्म पारायण है। धर्म, संस्कृति, परंपरा और आस्था का भारतीयों के प्रेरक शक्तियां है। हमारे देश के किसी न किसी कोण मेले लगते रहते हैं। महाकुंभ मेला सचमुच असाधारण होता है। प्रयागराज में आयोजित हो रहा इस वर्ष का कुंभ मेला पिछले सभी कुछ मेलों से अधिक चर्चा में है। इस बार कुंभ के सोशल मीडिया के कारण जबरदस्त प्रचार मिला। इस एक समय था जब वृद्ध श्रद्धालु बड़ी संख्या में कुंभ मेले में आना पसंद करते थे। अब ऐसी बात नहीं है। कुंभ मेले में प्रति युवा के समान रूप में आकर्षित होते। कुंभ मेला दुनिया के लोगों के सबसे बड़ा जमावड़ा है। मेले में आने वाले लाखों लोगों के प्रबंध करना कोई भाग्य का खेल नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार लंबे समय से कुंभ मेले सुचारू संचालित के लिए व्यवस्था करने लगी हुई है। सरकार ने सभी व्यवस्था को प्रबंध किए है, लेकिन इस तरह से लोगों इकट्ठा हो रहे हैं, उससे ऐसी किसी भी व्यवस्था के कमजोर पड़ने की संभावना है। मेले के दौरान मौनी अमावस्या का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उम्मीद थी कि इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ जुड़ेगी, लेकिन निश्चय रूप से उम्मीद से ज्यादा लोग आने लगे। इसलिए हम लोगों को अपील करनी पड़ी कि अब मेला अभी लंबा चलेगा और वे आदि आने की जिद न करें। केवल मौनी अमावस्या पर अवसर पर त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का बजाय निकटतम घाट पर स्नान करें। प्रयागराज वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मजेदार बात यह है कि लोगों को पता है कि मुस्लिम आने वाले, लेकिन कष्ट सहन करने के लिए मानसिक तैयारी के साथ जा रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि जब इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो समस्या पैदा होना स्वाभाविक बात है। लोगों की बात सुनकर कोई भी यहाँ कहे बिना नहीं रह सकता कि लोगों की आस्था को लाखों सलाम। कुंभ मेला दिन दिन रात चलता रहता है। मेले में आए लोगों को कहना है कि रात में भी लोगों आवाजाही निबंध जारी रहती है। ऐसा तो लगता नहीं है कि रात हो गई। कुंभ मेले में मंगलवार मध्य रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। कुछ लोगों की जान चली गई। घटना के तुरंत बाद प्रणाली के चालू कर दिया गया। ऐसी चर्चा है कि यह घटना दुखद और ऐसे टाला जा सकता था। घटना के प्रत्यक्ष पर लोगों का कहना है कि बड़ी बात है कि हालात ज्यादा खराब नहीं हुए। भगदड़ की इसी घटना पिछले मेलों के दौरान हुई त्रासदी की यादें भी ताजा करवा देती। 1954 में भगदड़ के कारण 800 लोगों की जान चली गई थी। यह घटना कुंभ के इतिहास में सबसे दुखद घटना है। कुंभ मेला कुल
45 दिन तक चलेगा। कुंभ मेला 26 फरवरी को संपन्न होने वाला है, जबकि उम्मीद है कि मेला खत्म होने के तक कोई अप्रिय घटना न बने। मेले में आए लोगों के और न आए लोगों को एक बात आम तौर पर सुनी जाती है कि इसके काफी पैदल चलना पड़ता है। 15 किलोमीटर पैदल चलकर विभिन्न घाटों तक पहुंचते हैं। वाहन मिल रहा है उसे से मेले का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। कार और बस की यात्रा करने वाले लोग कहना है कि वो जब तक जाने की अनुमति होगी तो वहां तक जाएंगे। उसके बाद स्थानिक परिवहन उपयोग करेंगे, बाकी काम हम कर लेंगे। दुनिया भर के वीआईपी लोग स्नान करते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुंभ मेले में हजारों रील और लाखों तस्वीरें हर दिन अपलोड हो रही है। मोती बेचने वाला लड़की मोनालिसा से लेकर नागा बाबा के रीलों तक कोई लाखों लोग को देख रहे हैं। कुंभ के मेले में सुरक्षित और धनी लोग भी आ रहे हैं। हर किसी ने एक इच्छा है कि एक बार कुंभ के जरूर जाए। कुंभ राशि के बारे में हर किसी को पास कुछ न कुछ कहना को है। जो लोग आए हैं और वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। अंत में वो कहते हैं कि यह अद्भुत एहसास था। कुंभ मेले में महाकुंभ का अवसर 144 साल में एक बार आता है। इसी तरह अवसर जीवन में केवल एक ही बार आता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संक्रांति शिवरात्रि तक कुंभ का मेला हर दिन और हर क्षण में महत्व है। जब अब लोगों का कुंभ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी है। कुंभ राशि कुल 4 प्रकार की होती है: महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और माधव कुंभ। कुंभ मेला हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश उज्जैन शिवप्रदा नदी तट, महाराष्ट्र के नासिक गोदावरी नदी तट और महाराष्ट्र में रायखंड जिले में गंगा यमुना और यमुना संगम पर आयोजित किया जाता है और प्रयागराज के उत्तर प्रदेश सरस्वती नदियां हैं। इन चारों से वर्तमान आयोजित महाकुंभ में मेला सबसे महत्वपूर्ण है। 12 पूर्ण कुंभों के बाद प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला प्राचीन काल में आयोजित किया जाता है, लेकिन इसका कोई सटीक रिकॉर्ड नहीं है। पहला कुंभ मेला कब आयोजित किया गया था? कुछ ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेला 850 वर्षों से भी अधिक समय आयोजित किया जा रहा है। कुंभ ग्रंथों के उल्लेख है कुंभ मेला समुद्र मंथन के बाद आयोजित किया जाता है। यह मान जाता है कि महाकुंभ शुरुआत आदि आचार्य शंकराचार्य ने की थी। जो भी है, प्रत्येक हिंदू के लिए कुंभ मेला आस्था का भक्ति सर्वोच्च अवसर है। इस मेले की एक खास बात है कि इसमें कोई भी आने के लिए आमंत्रण नहीं किया जाता। वो कुछ भी घटित होता है तो वो स्वयं स्वयं जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे लोगों एक खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जाती है। मेले में कोई भी भूखा नहीं रहता। इसी मेले में साधु संत यहाँ तक कि कोई बाबाओं की कोई परंपरा देखने मिलती है। इसी इसी मेले में सनातन धर्म के सभी संप्रदाय संघ उपस्थित रहते हैं। मेले के साथ तांत्रिकों से भी जुड़ी हुई कई कहानियां भी जुड़ी हुई है। कुंभ के मेले में चमत्कारी चीजों घटित होती है। कुंभ के मेले जहाँ हमारे देश के लोगों के आस्था का प्रतीक है, वहीं दुनिया भर में लोगों का कुतूहल विशेष रहा है कि यहाँ का विदेशी लोग कुंभ के मेले में आकर्षित होते हैं। इसी तरह कुंभ के जाने वाले लोग खुद की भाग्यशाली नहीं मान जो लोग कुंभ के मेले में नहीं जाते वो अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानते। तो हम आज इस बात पे बात कर रहे हैं, जो जो लोगों की आस्था है जो हर दिन ब दिन बढ़ रही है और हर दिन 50 लाख 60 लाख के लोग आ रहे हैं, तो हम इन लोगों की आस्था को सलाम करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट तो करिए, तो हमें पता चले कि कैसा बन रहा है वीडियो।